तो कई माँओं का प्रेम मिलना या अपनी माँ के अलावा दूसरी माँ का प्रेम मिलना, जैसे जेमिनी 4 था। मरकरी की डेबिलिटेशन की शुरुआत स्कॉर्पियो से होती है। स्कॉर्पियो में बर्बाद है, कैप्रिकॉर्न में और बर्बाद है, पाइसेस में आके डेबिलिटेट कर रहा है। तो वर्गो इन 7th हाउस अगेन लाइक दे डोंट वांट टू मैरी एक्चुअली। देन पाइसेस के साथ एक और लाइन जुड़ती है, जो है कि जीवन अकेला। तो एक शब्द में बोला जाए तो जीवन अकेला। जीवन अकेला इन द सेंस कि पाइसेस का जीवन ना, पाइसेस एज़ अ लगन अब मैं बात कर रहा हूँ, पाइसेस एज़ अ साइन मैंने बात कर रहा है। पाइसेस एज़ अ लगन में तुमको देखने को मिलेगा जीवन अकेले। क्यों जीवन अकेला? क्योंकि एक यहाँ पे सैटर्न प्रोमिनेंस गेन कर लेता है एक्चुअली में। कैप्रिकॉर्न का साइन 11th में आ जाता है कि पाइसेस एज़ अ लगन को। पाइसेस एज़ अ लगन को जब कैप्रिकॉर्न 11th में मिलता है, देन दैट ब्रिंग्स प्रॉब्लम एक्चुअली। पाइसेस के ओरिजिनल साइन में कोई, साइन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। उसके 11th में कैप्रिकॉर्न मिलने की वजह से उसके कष्ट जीवन में बहुत सारे आते हैं। ठीक है? जीवन में काफ़ी अकेलापन देखने मिलता है और तुमको ये सैटर्न 11th हाउस में भी हो, तो भी तुमको ये चीज़ सेम देखने को मिलती है। ठीक है? सेम ही देखने को मिलती है। तो जब भी, तो जीवन में काफ़ी कष्ट आना, दिक्कतें आना, क्योंकि 11th हाउस इज़ ऑफ मनी, फाइनेंस। और एक तरफ सैटर्न तुम्हारा पहुँच गया 11th हाउस में और एक तरफ मंगल पहुँच गया, एरीज़ पहुँच गया 2nd हाउस। एरीज़ भी कहीं न कहीं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए सक्षम नहीं है। एरीज़ मंगल भी बेसिक देता है और इधर सैटर्न ने ब्रोक रखा है। सो अर्ली ऑन लाइफ, क्योंकि सैटर्न का एक ही नियम है, अर्ली ऑन लाइफ में प्रॉब्लम देगा, फिर आगे जाकर के चीजें ठीक कर देगा। कष्ट दिखा रहा, तो इसीलिए स्पाइसेस को एक्चुअली में, जो इनकी एज है जब तक 36 क्रॉस नहीं होती है, तब तक फाइनेंशियली बहुत कष्ट में रहता है। बहुत पैसों का इन्होंने दर्द, दुख दर्द देख लिया होता है, क्योंकि 11th हाउस में सैटर्न तुमको फाइनेंशियली बहुत जकड़ करके रखता है। पिता को कष्ट दे देता है, क्योंकि स्कॉर्पियो गोज इन द 9th हाउस। पिता स्पाइसेस लगन वालों के जनरली या तो होते नहीं है, या तो उनको कहीं न कहीं कोई शारीरिक कष्ट ज़रूर मिल जाता है, ठीक है? और उसकी वजह से फिर कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स लाइफ़ में देखने को मिलती हैं और उनको फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ता है। कई बार मैंने देखा कि ये ऐसा सारे पाइसेस के साथ ट्रू नहीं है। ये तब ट्रू, लेकिन पाइसेस लगने से उनके जीवन में क्या होता है, दे गो टू फॉरेन लैंड्स। पिता हट गए, फैमिली हट गई, सब कुछ खत्म हो गया एंड दे आर टोटली अलोन इन दैट एरिया। और वहाँ पे फिर वो अपने जीवन का कर रहे हैं। सो दैट आल्सो हैपेंस विद पाइसेस एज़ अ लगन। सो पाइसेस एज़ अ लगन, तुमको मालूम है कि ये बंदा जितनी दूर चला जाए अपने जन्म स्थान से, उतना सुखी है। पाइसेस लगन में अगर या तो पिता नहीं रहेंगे, अगर वो घर पे रहा, या फिर वो दूर जाएगा। दैट दोनों में से कोई एक ट्रू होना ही है। वरना वो, तो वो उसकी जीवन की वो कैसे पूरी होगी? वो कष्ट कैसे देखेगा? तो पाइसेस एज़ अ लगन में कष्ट तुमको देखने को मिलता है, प्रॉब्लम देखने। इवन इनफैक्ट जहाँ पे भी पाइसेन बैठेगा, यू विल फाइंड कि वो नेटिव को जीवन में कहीं न कहीं कष्ट हुआ है, रहा है। एज़ अ ही वाज़ ऑल अलोन, ही विल ऑलवेज़, पाइसेस लगन का व्यक्ति कहीं भी हो ना, जहाँ पे भी बैठे उस व्यक्ति से पूछो कि भैया आपका जीवन बहुत अकेला था, बहुत किसी ने मदद नहीं करी हमारी। हमने अपने भाई-बहनों का पूरा देखभाल किया, संरक्षण किया, अपने दम पे चीज़ें खड़ी करी। बिकॉज़ ही हैज़ टू टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ 3rd हाउस। टॉरस कहाँ गया हुआ है? 3rd हाउस में। सो दीज़ नेटिव विल बी टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी, गेटिंग देयर सिबलिंग्स मैरिड, लाइक ना सिबलिंग का रिस्पांसिबिलिटी लेना, उनको आगे बढ़ाना, ऑल दोज़ थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग इन। समझ रहे हैं? सो जीवन में प्रॉब्लम्स, कष्ट आते हैं पाइसेस लगन के कहीं न कहीं, एंड दैट इज़ व्हाट टर्न्स देम टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी और भक्ति कहीं न कहीं उसकी तरफ उनको मोड़ दिया जाता है। और कुल देवी, कुल देवता इसीलिए इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पाइसेस अगर लगन के गाइस के लिए, कि अपने कुल देवी, कुल देवता, क्योंकि मंगल दूसरे घर के उसमें बैठा हुआ है। फोकस 2nd हाउस पे, तो पाइसेस पीपल विल बी लाइक ना वेरी फ्रूगल पीपल। तुमको एक चीज़ देखने को फ्रूगल है। दे आर वे, क्योंकि दे हैव सीन द हार्डशिप ऑफ मनी एज़ वेल। ठीक है? हार्डशिप ऑफ मनी उन्होंने देख रखा है। 2 लोग बड़े फ्रूगल बन जाते हैं, सैजिटेरियस एंड पाइसेस। व्हाई? बिकॉज़ सैजिटेरियस को 2nd हाउस में कैप्रिकॉर्न मिलता है और पाइसेस को 11th हाउस में कैप्रिकॉर्न मिल जाता है। सो फ्रुगैलिटी बहुत ज़्यादा इनके अंदर आ जाती है, क्योंकि एक-एक पाई-पाई का हिसाब इनको कई-कई बार खाने के लिए भी नहीं मिला है ना, क्योंकि एरीज़ इज़ देयर। सो दे आर लाइक कि नमक रोटी भी खाई है हमने, तेल में लगा के रोटी खाई है। दैट्स हाउ दे हैव लिव्ड। सो दैट इज़ वेयर दे आर लाइक ना, उनको तो ऐसा हार्ट अटैक्स आने लगता है कि जब उनके सामने खाना फेंका जाए। क्योंकि एरीज़ इज़ देयर इन 2nd हाउस। दे आर आल्सो फॉन्ड ऑफ वेरी गुड फूड, लाइक ना फूड के भी बड़े प्रेमी हैं। बहुत अच्छा खाने का उनका वो है, कहीं न कहीं फ़ोकस, क्योंकि वहीं पे भोजन क्या बन रहा है आज ये बताओ, अच्छा क्या खाने का वो बताओ, है ना? दैट इज़ देयर, एरीज़ इज़ देयर 2nd हाउस में। टॉरस मिला है 3rd हाउस में, सिब्लिंग्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, सिब्लिंग्स के लिए चीज़ें करना, ये सब इनके लिए एक मेजर पैटर्न उनको देखने को मिलेगा, ठीक है? और गाना भी अच्छा गा सकते हैं। स्पाइसेस जितना स्ट्रॉन्ग हो, यू विल फाइंड दीज़ पीपल आर गुड सिंगर्स, वेरी गुड वॉइस, क्योंकि एक टॉरस का साइन है, 3rd हाउस में जा जा चुका है।
तो थर्ड और टॉरस जब भी मिल जाए तो यू विल फाइंड वेरी गुड सिंगर्स। मून इन थर्ड हाउस, वीनस इन थर्ड हाउस, यू विल फाइंड गुड सिंगर्स, गुड वॉइस, गुड सिंगर्स। सॉन्ग में बोलेंगे, बोलने का तरीका बड़ा सौम्यता से रहेगा, तुमको देखने को मिलेगा। देन वी हैव फोर्थ हाउस में जेमिनाई। ऑल द पाइसेस पीपल यू विल फाइंड मल्टीपल मदर्स। पाइसेस लगन के को दो तीन माओ का सुख मिला है, या फिर अपने ही भाई बहनों ने इनको माँ वैसा माँ जैसा पाला है। ये भी सी, आई व्हाई आई कैन रिलेट दिस सो मच बिकॉज माय फादर इज स्पाइसेस, मतलब मेरे 9000 स्पाइसेस में ही ही हैड सिबलिंग्स, लाइक एल्डर सिबलिंग्स, एल्डर लाइक ना लेडी सिबलिंग्स, सो उनको माँ की तरह पाला जाता था। मदर वाज देयर, फादर वाज नॉट देयर, एंड ही वाज हिज होल लाइफ लाइक ना वाज स्ट्रगलिंग फॉर मनी कहीं ना कहीं। So that is how Pisces is, and he can sing as well. So he also has a good voice to sing. तो कई मायों का प्रेम मिलना या अपनी मास के अलावा दूसरी माँ का प्रेम मिलना, जैसे जेमिनी फोर्थ हाउस, जेमिनी फोर्थ हाउस। जॉन लेनॉन के चार्ट में भी मैंने यही देखा, जॉन लेनॉन के चार्ट में भी उनको कई मायों का सुख मिला है, जेमिनी इन उसमें। सॉ वन Pisces नेटिव, उनके जेमिनी वाज इन थर्ड हाउस, इट वाज अंडर रिफ्लेक्शन। उनकी माँ का रोड एक्सीडेंट हो गया एंड शी डाइड। जेमिना इन थर्ड हाउस इन विद अफ्लिक्शन, उनकी माँ का रोड एक्सीडेंट हो गया एंड दैट इज वेयर हर लाइफ टर्न। स्पाइसेस लगना, उनका भी जीवन अकेला रहा क्योंकि पिता कहीं ना कहीं थे नहीं। पिता मतलब थे लेकिन एज अ हेल्थ वाइज ठीक नहीं थे। माँ का इस तरह से देहांत हो जाना, तो कहीं ना कहीं स्पाइसेस लगन का परिवार से दूर हो जाना या परिवार में बड़ा सारा कष्ट आना, ये एक बड़ा नेचुरल ट्रेंड रहा है। क्योंकि भाग्य में छेद है, याद रखो। नाइन्थ हाउस में एक छिद्र बैठ गया है, स्कॉर्पियो बैठा है, तो भाग्य कमजोर लेकर के आते हैं कहीं ना कहीं। भाग्य से क्या, भाग्य का अर्थ क्या होता है? भाग्य का अर्थ यही है कि जिन चीजों के लिए मेहनत ना करनी पड़े वही भाग्य, कम से कम मेहनत में जो चीजें मिल जाए वो भाग्य। तो जब भी स्कॉर्पियो जाएगा तुम्हारा नाइन्थ हाउस में, तो भाग्य कमजोर हो जाता है, भाग्य की कमी हो जाती है। दिक्कत वहां से शुरू होती है, इसलिए भाग्य की कमी होने की वजह से ना परिवार मिल रहा है, ना फैमिली मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा। जॉन, लुक एट जॉन लेंस। पिता पिता भी छोड़ देते हैं, माता भी साथ नहीं रहती है। अपने ज्यादातर टाइम अपनी मौसी के साथ बिताया उन्होंने। मौसी, दैट इज जेमिनाई, दैट इज फोर्थ हाउस जेमिनाई, मासी बनाएगा ना। मदर सिबलिंग, कैंसर का जेमिनाई के साथ मिलना, मदर सिबलिंग, तो वो आपकी माँ हो गई एक्चुअली। समझ रहे? सो दैट इज हाउ यू विल सी। एंड मदर दो बहनें थी, ऐसा भी कह सकते हो। सो माई ग्रैंड मदर वॉज टू सिस्टर्स, ट्विन सिस्टर्स, ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक सेम। समझ रहे हो? तो जेमिनाई, हाँ तो सर मैंने काफी पाइसेस सेनर्स देखे हैं जैसे आप बता रहे हैं। वो मतलब एक है जो मदर इन लॉ का ध्यान रख रहा है यहाँ पे, मदर उनकी हम्म, दूसरी जगह रह रही, बट बहुत सारी मदर्स हैं। मदर को इनके या तो इनके अपने बच्चों को कुछ मतलब जैसे मकरी मून वो प्रॉब्लम्स आना रिलेटेड टू चिल्ड्रन, यू नो, हम्म, डिमेंशिया के केसेस देखे मैंने पाइसेस सेनर्स की मदर्स को, कि कुछ मतलब एक एक दो मेरे हैं फ्रेंड्स जिसकी मदर को डिमेंशिया है, पाइसेस। करेक्ट। सेम एंड हेयर एज वेल, लाइक हमारी ग्रैंडमदर को भी डिमेंशिया का प्रॉब्लम हुआ था। हाँ, और एक है पाइसेसियन, उसकी उसके बच्चे को नहीं है, उनकी सिबलिंग की बेटी को है। तो हिज Correct. हर सिस्टर हैज अ चाइल्ड हु इज यू नो अ स्पेशल नीड्स चाइल्ड। सो बट ये पाइसेस में मैंने काफी लोगों का देखा है कि घर Correct. में वो फोर्थ हाउस मरकरी के रिजल्ट्स आते हैं उसके। हाँ, मून मरकरी का रिजल्ट आएगा। मून मरकरी हमने हाँ, जेमिनी में पढ़ते समय यही चीज मैंने बता दी थी करेक्ट। वहीं पे, कि मून हम्म। मरकरी का वो तुमको देखने को मिलता ही मिलता है, डिमेंशिया का प्रॉब्लम मरकरी। क्योंकि मून मरकरी का कंजंक्शन इज सेम जैसे कि मेकिंग पाइसेस एज अ लगन, वो मरकरी डेबिलिटेटेड है इस लगन में। मरकरी की डेबिलिटेशन की शुरुआत स्कॉर्पियो से होती है, स्कॉर्पियो में बर्बाद है, केप्रिकॉर्न में और बर्बाद है, स्पाइसेस में आके डेबिलिटेट कर जाता है, पूरी तरीके से खत्म। दैट इज हाउ मरकरी का तीन चरण है। तो शुरुआत स्कॉर्पियो से होती है, स्कॉर्पियो में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम, इश्यूज 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 इश्यूज। केप्रिकॉन में तो, केप्रिकॉन मरकरी जिसे जीव पूरी तरह से बाहर ना निकल पाना, और जिसको होता है लाइजिंग का प्रॉब्लम होना, कि स्पष्ट शब्द ना उच्चारण कर पाना, वैसा प्रॉब्लम तुमको मरकरी केप्रिकॉन में मिलेगा। क्योंकि मरकरी जीव जो है वो तो ऐसा हिलती रहनी चाहिए ना, पूरी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। केप्रिकॉन उसको रोक देता है, जकड़ देता है पूरी तरह से। चा, धा, पा, 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 ये सब नहीं बोल पाते वो, उसमें वो स्लिप आ जाता है। एंड देन मरकरी वॉज इन पाइसेस, अब वो बोलना ही नहीं चाहता है। सो देन इन दैट केस लाइक ना, वो व्यक्ति क्योंकि लॉस्ट स्टेट ऑफ माइंड में भी कहीं ना कहीं पहुंचना शुरू कर देता है। समझ रहे?
सो दैट मून मरकरी जेमिनाई इन इसमें, और ये चीज है। फिर कैंसर मिलता है इनको, कैंसर मिलता है फिफ्थ हाउस में, कैंसर मिलता है फिफ्थ हाउस। तो इमोशनल लाइक ना अफेयर्स होना, और फिर वो डाई कर जाना, है ना। देखो कवि बनने का क्राइटेरिया समझो। दिस इज द ओनली क्राइटेरिया टू बिकम अ कवि पोएट। तो एटलीस्ट हैव अ इमोशनल रिलेशनशिप, पूरा दिल लगा हो, प्रेम लगा, एंड देन वन डे दैट विल डाई एंड यू विल बिकम अ कवि पोएट। दैट्स हाउ। हर देखो कैंसर लगन का भी यही हाल है। कैंसर लगन का स्कॉर्पियो मिलता है फिफ्थ हाउस में, उसने भी ट्रांसफॉर्म करना है। आई एम टेलिंग यू, द हाउ आई चेंज वाज थ्रू रिलेशनशिप ओनली। आई हैड अ वेरी सीरियस रिलेशनशिप इन माय लाइक ना कॉलेज इयर्स, फर्स्ट ईयर में बहुत सीरियस रिलेशनशिप। द मोमेंट इट डाइड, इट वाज द मोमेंट माय एंट्री इनटू स्पिरिचुअलिटी, वहीं से शुरू होता है, समझ रहे हो। सो खतरनाक है फिफ्थ हाउस। खतरनाक इसलिए क्योंकि प्रेम कराता है, उसके बाद सीधा पैसे पहुंचाता है। तो दैट इज हाउ फिफ्थ हाउस का उसमें। तो फिफ्थ हाउस में कैंसर है, कवि बनने का एक क्राइटेरिया है कि यही होगा तभी होगा, कवि बन सकता है, सकते पोएट बन सकता है। तो उसके दर्द भरे निकलते हैं फिर गीत कि तुम पूछ लो अगर कि क्या तकलीफ है, तो फिर क्या तकलीफ है। फिर यही उसकी ख्वाहिश है, समझ रहे। तो दैट इज हाउ पाइसेस इज। मून का फिफ्थ हाउस में जाना, मून फिफ्थ हाउस उनको मालूम है, इसका स्टोरी मालूम है। वो वो जल्दी शादी करे, उसको बचाओ उसको, बोले जल्दी शादी करनी नहीं है अभी तुम्हें, अभी तो तुम्हें कवि बनना है, ठीक है। जब कवि बन जाओगे तब शादी करना। तो इसीलिए मून इन नाइन्थ हाउस देख रहे हो, मून इन नाइन्थ हाउस, मून इन फिफ्थ हाउस, दोनों ही मैरिज के लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं। ध्यान दे रहे हो कि नहीं ये बात पे। मून नाइन्थ हाउस भी प्रॉब्लमेटिक है, मून नाइन्थ हाउस अलग तरीके से मैरिज करा रहा है, चीजें करा रहा है, मून फिफ्थ हाउस भी प्रॉब्लमेटिक है, समझ रहे हो। और मून लगन का तो तुमको केप्रिकॉन मिलता ही है, कैंसर वाले व्यक्ति को केप्रिकॉन मिलता ही है। मून लगन में मतलब टॉरस भी तो हुआ, ऐसा समझो, उसको पेंडिंग कर्मा मिलता है। तो 1 5 9 तीनों जगह मून का प्लेसमेंट इज नॉट एक्चुअली वेरी गुड फॉर मैरिज, नॉट वेरी गुड फॉर मैरिज। तो फिफ्थ हाउस मून देखो तो उसको बोलो कि भाई अभी 3 4 रिलेशनशिप तोड़वा ले अपना, फिर शादी कर, तब तक तुझे अच्छे से समझ में आ जाएगा शादी में होता क्या है, ठीक है। वरना बहुत जल्दी इमोशनल हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो कोई लड़कियां भी हैं तो वो भी बहुत सावधान रहे। सावधान क्या रहे, मतलब सावधान रहने का तो बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं, लेकिन फिर भी जितना बन सके उतना कनेक्ट होने की, डिसकनेक्टेड रहने की कोशिश करें, है ना। दैट इज हाउ। देन वी हैव लियो इन फिफ्थ, इसमें लियो इन सिक्स्थ हाउस। सो लियो इन सिक्स्थ हाउस, so problems related to child will come, like na problems with government will come, problems will, like na authorities will be there, always there, या आप अथॉरिटीज के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दो, है ना। क्योंकि अब सैटर्न डोमिनेट कर रहा हुआ है, सो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पाइसेस में आने शुरू हो जाता है। इसलिए पाइसेस में आई सीन अ लॉट ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट गोइंग टू पुलिस स्टेशन एंड पुलिस जगह पे जाना, या फिर आपका लिखना गवर्नमेंट से दंड मिलना, ये भी है कहीं ना कहीं आपको पाइसेस की ड्यूरेशन में देखने को मिल सकता है। तो अ लॉट ऑफ पीपल लाइक ना गोइंग जेल्स इन पाइसेस ड्यूरेशन, ये भी मैंने देखा कि लियो कहीं ना कहीं अब उनका फिफ्थ सिक्स्थ हाउस में पहुंच गया है। इश्यूज वेयर चाइल्ड सिक्योरिटी इज कंसर्न, लेकिन चाइल्ड का, अब भगवान करे अपने देश में ऐसा ना हो, लेकिन इन अमेरिका एंड ऑल दैट देयर इज अ कस्टोडियल प्रोसेस कि जब डिवोर्स होता है तो हु विल टेक द चाइल्ड एंड ऑल दोस। सो इन दैट केस दीस पीपल आल्सो स्ट्रगल लाइक ना फाइटिंग अ कोर्ट केस रिगार्डिंग कस्टडी ऑफ देयर चाइल्ड, दैट इज आल्सो देयर विद द लियो। लियो फिफ्थ हाउस में वही है, सिक्स्थ हाउस में एक तरफ, और वर्गो मिला हुआ है इनको सिक्स सेवेंथ हाउस में। सो वर्गो इन सेवेंथ हाउस अगेन, लाइक दे डोंट वांट टू मैरी एक्चुअली, लॉट ऑफ स्पाइसेस पीपल डिडंट वांटेड टू मैरी और डिड नॉट हैड द वेरी राइट, बट समथिंग हैपेंड, लाइक ना मैरिज हुआ, या फिर मैरिज के साथ बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ, ये भी एक केस है। मतलब दो है, या तो मैरिज करना नहीं चाहते, वर्गो का थीम आएगा ना, तो या तो सेवेंथ हाउस के साथ वर्गो मैरिज करना नहीं चाहते, या फिर शादी के साथ में वर्गो है, तो लड़ाई झगड़े के साथ मैरिज हो, पूरा धूम धड़ाका हो, चिल्ला चोट हो, तब जाकर के शादियां हो रही हैं। दैट इज हाउ पाइसेस शादी। भाई आई नो माय फादर्स मैरिज, इट वाज फुल ऑफ लाइक ना डिस्प्यूट्स, इश्यूज, प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं लोन लेके शादी भी करनी पड़े, ये भी एक वो होता है कहीं ना कहीं। तो ये वर्गो के साथ में सिक्स हाउस में मिल जाता है। वर्गो इस स्पाइसेस का सिंपल उपाय है, दूसरे की शादी करा दो, अपना शादी ठीक हो जाता है, दूसरे का शादी करा लो उससे। क्योंकि कहीं ना कहीं लिब्रा एट्थ हाउस में जा रहा है, सो रिलेशनशिप से नेवर सेटिस्फैक्शन वाला हमेशा वो बना रहेगा,
क्योंकि लिब्रा इज गोइंग इन 8th हाउस ना, सो आप पूरी तरह से कुछ ना कुछ घटा है, कुछ ना कुछ कमी है, केतु वैसा फील कराता रहेगा कि शायद तुम थोड़ी और ठीक होती, तुम शायद कोई और सुंदर होती तो शायद कुछ अच्छा हो जाता। दैट हाउ पाइसिस विल मेक द फील। तो वो चीज आपके ना जाए, ठीक है, इसलिए दूसरों का मैरिज से, क्योंकि वीनस लगन पे शादी कराने से चीजें ठीक होने का वो बनता है, ठीक है। और एजुकेशन के लिए भी, एजुकेशन लर्निंग टीचिंग, इससे की भी आपका चीजें होती है। कई बार मैरिज में बच्चों की वजह से प्रॉब्लम आ जाए। देखो 6th हाउस में जो साइन बैठा है ना, वो एक्चुअली मैरिज तोड़वाने में साइन केपेबल है। सो एक्चुअली में बच्चे मैरिज तोड़वाने का कारण बन जाए। मतलब कि आई नो somebody who was there with the Pisces Lagna, and what happened, they were not conceiving child. So that actually became a major issue, because of which they were not, like, happy in their relationship. उनको लड़का ही चाहिए था, एंड लड़कियां ही हो रही, तो वो एक मेजर इशू हो गया इसकी वजह से। सो पाइस लियो वॉज बिकमिंग प्रॉब्लमेटिक, उसकी वजह से शादी टूटने का कारण बनता चला जा रहा था, ठीक है। या एक केस में ऐसा भी था कि बच्चा डाई कर गया, मतलब बच्चा, देवर ऑन बीच एंड चाइल्ड ड्राउन, एंड दैट क्रिएटेड अ मेजर इशू। उसके बाद फिर पूरा रिलेशनशिप उनका ट्रांसफॉर्म हो गया, एंड दे एंडेड अप सेपरेट। सो ये भी कहीं ना कहीं है। हाँ। सब वर्गो सेवन, मतलब मैंने भी, मतलब पाइसेस वाले देखे, और बिकॉज वीनस एक्सॉल्ट हो रहा है इनका लगन में, तो इनको स्पाउस एक्चुअली बहुत अच्छा मिलता है। मिलता है लेकिन क्योंकि मून 5th हाउस में बैठा हुआ है, हाँ। मतलब लाइक ये, अरे वो मेरे को ऐसे क्यों नहीं पूछ रहा है, वो मुझे ऐसे क्यों नहीं पूछ रही है, मतलब वो उनको दैट वर्गो इफेक्ट किक्स इन। एंड करेक्ट करेक्ट। मुश्किल होता है इनको, मतलब इनको बहुत बार समझाना पड़ता है, भाई इतना ठीक ठाक तेरा हस्बैंड मिला हुआ है, ठीक है, तो या वाइफ मिली हुई है, वो मतलब कुछ ना कुछ कमी ढूंढ जाता है वो। थोड़ी लेता है क्रिस, ये हाँ, वही है वर्गो का, वहां पे जबकि इनका क्रिटिसिज्म आना स्पाउस ही है। एक्चुअली इतना करता है इनके लिए, मतलब वाइस असेंडेंट के स्पाउस का आप देखो ना, वो पूरा टाइम मेहनत कर रहा होता है हस्बैंड या वाइफ के लिए पूरा टाइम। तो बट कहीं ना कहीं आप वही अपना वो नहीं इफेक्ट किया, दुनिया कहीं और ही है उनकी, तो दुनिया को यार, हाँ। इमेजिनेशन, वही, सो दैट तरह इज ना देयर। सुनो, दिल भी लाइक उनको ये सर्विस जॉब ही सूट करेगा ना, क्योंकि 6 लियो गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब ऐसा करके होगा क्या हाँ उनको। हाँ हाँ, ये पाइसेस लगन को गवर्नमेंट जॉब मिलने का बहुत आसानी से उनको हो जाता है चीजें। ये जितना ज्यादा स्ट्रिक्ट और स्ट्रक्चर्ड रूटीन में रहे वैसे ही बढ़िया है, वरना फिर पाइसेस ना कभी की तरफ लेके जाएगा। और फिर ये कभी में काम ज्यादा होता नहीं, पैसे ज्यादा होते नहीं है, तो ये भी समझने वाली बात है। वो भी एक वो चीज है। A lot of good writers have got, like, na, जैसे Cancer 11 people having moon in Gemini in 12th house. So what is this combination? It's combination for having very good writing. So J.K. Rowling's का यही combination है। She is Cancer Lagna, Gemini in 12th house and with moon. तो Mercury in Pisces आपको imaginative writings, sci-fi writings, fiction writing, ये सब की तरफ भी लेके जाने में capable हो जाता हो। बट देखो, एक मैंने ये भी खास बात देखी कि राइटिंग कम्स आफ्टर सर्टेन एज ओनली। मतलब 25-26 साल का लौंडा नहीं सोचता कि मैं किताब लिखूं, फिक्शन की किताब लिखो। ये सब चीजें जो होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे लोगों के अंदर ये भाव आता शुरू होता है। दैट इज वेयर केप्रिकॉन की एंट्री शुरू होती है। जाते केप्रिकॉन इज द ड्यूरेशन व्हेन यू विल सी लाइक यू हैव अ पेंडिंग कर्मा टू डू अ जेमिनी थिंग, टू राइट समथिंग, टू डू अ बुक और समथिंग लाइक दैट। यू देन स्पाइसेस में आते तक वो बहुत बड़ी हो जाती है, वो उसका ऐसा रूप होता है। सो दैट इज हाउ आई सी कि स्पाइसेस का वो आता है, लर्निंग एजुकेशन और टीचिंग। स्पाइसेस का है कहीं ना कहीं टीचिंग या डोनेशन कह लो। पाइसेस का उपाय डोनेशन है, मैंने पाइसेस से सीखा। यही से मेरे को वो हिंट मिली पहली बार जीवन में कि एक्चुअली रेमेडीज कैसे बनाते हैं। तो पाइसेस का उपाय, पाइसेस डोनेशन नहीं है, पाइसेस का उपाय डोनेशन। इसीलिए जब आपका लियो स्ट्रांग होता है तो आई सीन अ लॉट ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली डोनेशन हो जाता है। पाइसेस की प्रॉब्लम आती नहीं है, ऑटोमेटिकली डोनेशन होने लगता है वो चीज में। और आपको पाइसेस या 12th हाउस में जो साइन मिला है वो भर भर के मिलेगा, ये बात की श्योरिटी भी है, क्योंकि सैटर्न मिला है ना 11th हाउस में सैटर्न, तो आपको और चीजें मिलती जाएंगी। तो इसीलिए सैटर्न की तीसरी दृष्टि भी देखो पाइसेस बनाती है एक्चुअली में। और यही सबसे ज्यादा बोलते हैं कष्टकारी है। कष्टकारी नहीं है, आप वहां पे बस अकेले होते हो। आप ढूंढ, हर जगह आपको मित्र मिल जाएंगे, सारे संगी मिल जाएंगे, वो आपका काम करा देंगे। लेकिन पाइसेस की जगह पे आप अकेले हो। इसलिए सैटर्न से जहां थर्ड है वहां पे भी आप अकेले हो, वहां पे कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा, आपको अकेले ही चीजें करनी पड़ेगी। इनफैक्ट जहां पे भी पाइसेस बैठता है वहां पे आपको स्वयं ही वो चीज करनी पड़ेगी, आपको कोई साथ नहीं देगा, कोई मदद करने नहीं आएगा। समझ रहे हो? सो फिजिक पाइसेस लगन पे तो आपका जीवन अकेला, ऐसा समझ।
सेकेंड हाउस में है तो आपके खाने बनाने के लिए आपको लिखना, सेकेंड फाइनेंशियल चीजों के लिए आपको कोई मदद करने नहीं आएगा, आप अकेले हो वहाँ। सेकेंड हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आपको अकेले करनी मिलेगी। सेकेंड हाउस स्पाइसेस एक्टिवेट भी होगा तो खाना खुद बनाना पड़ता है। बिना खुद खाना बनाना नहीं सर मिलेगा वो खाना। एक्वेरियस इसीलिए तो बड़ा भाई बोलते हैं ना, बस लेकिन उसमें स्पाइसेस मिला उसको। हाँ, परिवार के लिए कोई और है नहीं, आप ही हाँ, हो, बिल्कुल। यही बनता ही है हम्म। स्पाइसेस में। थर्ड हाउस में स्पाइसेस हो तो आपके पेपर वर्क के लिए कोई नहीं मिलेगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा पेपर वर्क, सारा पेपर वर्क। भाई बहन के लिए, भाई बहन दूर चले जाएंगे, स्पाइसेस इन थर्ड हाउस हो, भाई बहन दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, ये भाई बहन का भी काम आप ही को करना पड़ेगा। दैट इज हाउ यू कैन सी, क्योंकि आपका, आप तो कैप्रिकॉर्न हो ना, तो आपका पेंडिंग कर्मा भी भाई बहन से बन गया, और पाइसेस भी आपको, तो ये भी त्योर है कि मिलता जरूर है जहाँ पाइसेस है। सेकंड हाउस में पाइसेस है, फाइनेंशियली मिलेगा पैसा बहुत। थर्ड हाउस में भाई तो मिलेगा मिलेगा, ये भी श्योर है। जहां पे भी पाइसेस है वो मिलना श्योर है। फोर्थ हाउस में हो तो गाड़ी घर बंगला मिलेगा जरूर, है ना, लेकिन आपको अपने घर बनवाने खुद ही बनवाना पड़ेगा, कोई बनवाने नहीं आया, आपको खड़े होके के वहां पे सारा सबको बुलवाओगे, काम करवाओगे, सारा कुछ करना पड़ेगा, नहीं मिलेगा आपको कोई और मदद करने वाला। समझ, जिस भी जगह सेवेंथ हाउस में पाइसेस बैठ जाए, खुद की शादी करा रहा है व्यक्ति, खुद खुद ही सारा अरेंजमेंट करा रहा है, पंडित जी कहाँ पहुंचे, हाँ मैं अभी बस तैयार होके बैठी हुई हूँ। इवन इन द लेडीज आई सीन दिस, ऐसा नहीं होता कि फेमिनाइन हो गए तो कोई मिल जाता है, नहीं, आई सीन पीपल देखना एज अ वुमन आल्सो दे आर बाइंग देयर क्लोथ्स, देयर हस्बैंड क्लोथ्स एज वेल। वर्गो अगर पीपल आई सीन दे आर बाइंग देयर क्लोथ्स एंड देयर हस्बैंड क्लोथ्स एज वेल, उनके हस्बैंड, क्योंकि उनका हस्बैंड अकेला है ना, उसके हस्बैंड के परिवार वाले ज्यादा नहीं है, वो पैसे से कम मिलेगा ना। यू कैन सी दिस, लाइक आप वर्गो लगन के जैसी शादी होती है ना, उनके हस्बैंड के परिवार वाले छूट जाते हैं, भले वो कोई भी लगन का हो, क्योंकि आपसे शादी हो गई ना अब उनकी, तो आप, वो आपके लिए एकदम हो जाएगा, पाइसेस वाला हो जाएगा, तो वो आपके लिए अकेला हो जाएगा। सर एक मेरे पास एक वो है, एक हस्बैंड वाइफ का चार्ट है। तो हस्बैंड इज अ पाइसेस असेंडेंट, वाइफ इज अ वर्गो असेंडेंट। ठीक है। और जैसे इनकी शादी हुई ना, तो ये हाँ। स्विच हो गए, मतलब जो हाँ जो मतलब वो अब उसके देश में रह रहे हैं, वो उसके देश में रह रहे हैं। ठीक है, तो अपने अपने, एंड ही इज लुकिंग आफ्टर हिज वाइफ फैमिली, शी इज लुकिंग आफ्टर हिज फैमिली, तो वो बिल्कुल स्विच हुआ दोनों का शादी होने के बाद। मतलब कुछ साल लगे, ऑफ कोर्स स्पाइसेस का इफेक्ट आया लेटर पार्ट, लाइक दे गॉट मैरिड इन हाँ, अर्ली 20s, बट 36-37 के बाद बच्चों की वो पढ़ाई के लिए उसको वहां रुकना पड़ा, बिजनेस के लिए उसको वहां रुकना पड़ा, बट बोथ हैड टू स्विच देयर फैमिलीज। तो वो करेक्ट बिल्कुल वहां पे करेक्ट। मैनिफेस्ट हुआ। इवन वीनस का जो आप बता रहे, वीनस स्पाइसेस में हो, मतलब एक्सॉल्टेड शुक्र हो हमेशा अपने, मतलब आई हैव सीन इन वुमेन्स चार्ट आल्सो, एक्सॉल्टेड शुक्र मिल जाए ना, स्नैपशॉट है कि शादी में पैसा ये खुद खर्चेगी। वो मतलब करेक्ट। दे विल डू इट, दे, उनको चाहे वो जितने भी रिच परिवार से आ रहे हो, फिर भी वो पैसा अपना खर्चते हैं, शुक्र खर्च ना पर, स्पाइसेस। सही बात, खुद ही चीजें करनी पड़ती हैं, जो भी प्लानट सारा चल रहा है। सारा अरेंजमेट खुद कर रहे होते हैं, मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग पे भी खुद ही दौड़ रहे हैं वहां पे करने के। हाँ हाँ हाँ, अपने हाँ। वो डेस्टिनेशन से रहा नहीं जाता है ना वहां पे। सैटर्न देखो, वही मैं कहना, सैटर्न प्रोमिनेंस है एक्चुअली में, सैटर्न प्रोमिनेंट होता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों से ज्यादा काम नहीं ले पा रहा है ना, वो खुद ही दौड़ रहा है, वो खुद ही, मैं अपनी माँ को हमेशा उसका, माँ तुम ना मजदूर हो, क्योंकि तुम लेबर से भी काम नहीं करा पाते हो, कि लोग खड़े हैं तुम्हारे लिए काम करने के लिए, एंड दे आर लाइक कि नहीं मैं खुद ही कर लूंगी। दैट इज हाउ वो मेंटल, मतलब कह लो कि उनका पर्सनैलिटी ऐसा है। तो और लोग होते हैं कई लोग कि बस बोल देते हैं और वो सब काम कर लेते हैं, और बढ़िया काम भी करवा लेते हैं। तो दैट इज हाउ आई सी कि ना, उनको मिला हुआ है, उनको जुपिटर वीनस दोनों मिला हुआ है लगन पे ही, और राहु के साथ में, तो दैट इज शी इज नॉट काम कराने में। बट ठीक है, स्पाइसेस फिफ्थ हाउस में तो अपना एजुकेशन, अपने स्कूल के लिए खुद ही अपना फॉर्म लेके पहुंच रहा है स्कूल कॉलेज में, कि भैया अकेले आए हैं, मेरा फॉर्म भरवा लो, हमारा चीजें करा लो, अपनी एजुकेशन के लिए खुद करना। दैट इज हाउ फिफ्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस में आप खुद ही को हॉस्पिटल लेके जा रहा है, हाथ टूटा हुआ है और हॉस्पिटल खुद ही पहुंच रहा है अकेले। दैट इज हाउ, दैट्स हाउ स्पाइसेस विल बी वेर एवर इट इज गोइंग, यू विल बी अलोन, यू आर अलोन इन दैट पाथ, देयर विल बी नोबडी टू हेल्प यू आउट, यू हैव टू डू। प्लैनेट भी बैठ जाए तो भी वही चीज, प्लैनेट भी बैठ जाए तो सर्टेन स्पाइसेस में हो, खुद का काम करोगे, किसी के काम नहीं कर सकते अब तुम, दूसरों के अंडर काम भी नहीं होगा, और ना खुद का बिजनेस खुद ही खड़ा करना पड़ता है। दैट इज हाउ सैटर्न एंड स्पाइसेस विल बिकम। वीनस है तो शादी, जहां पे भी जैसा भी, स्पाइसेस विल मेक यू ऑल अलोन, विच एवर प्लेस इट इज गोइंग।